भंडेरी इम्पैक्ट्स सूरत जो इस महान कार्यक्रम के आयोजक हैं, श्री मगन भाई भंडेरी जी, घनश्याम भाई भंडेरी जी, नीलेश भाई कोठिया जी, हमारे गुजरात के कैबिनेट मंत्री श्री नानू भाई जी वागड़ी, सिंचाई शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री, हमारे बहुत अच्छे मित्र श्री प्रफुल्ल भाई जी, श्री जनक भाई बगदाना जी, श्री लालजी भाई, उत्तराखंड के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और इस हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद श्रीमान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे पूर्व राज्य मंत्री श्री पंकज सहगल जी, श्री विमल जी, और जिनके निर्देशन में, जिनके पवित्र वाणी से अमृत वर्षा का हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी, आप सभी महानुभावों, मैं वेद के एक मंत्र को 2-3 मिनट में समेटने की कोशिश करता हूँ। हमारे देश के महापुरुषों का जीवन उनके अनुसार कितना बड़ा अपने आप को महान बना लिया। अथर्ववेद का मंत्र है, कालो अश्व वहत सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरि रहता है, तमारोहंति कवयो विपश्चिस्तस्य चक्रा भुवनान विश्वा। ये मंत्र ये संकेत करता है कि क्रांतदर्शी ही काल रूपी घोड़े की सवारी करते हैं। एक उदाहरण देता हूं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पूज्य पिता दशरथ जी अपने पुत्र को वनवास जाने के लिए निर्देशित कर दिया, भाई भरत अयोध्या में वापस आए, अपनी माता कौशल्या को मिले, कैकेयी को मिले, सारी बातचीत को उन्होंने सुना। और मैं मूल विषय पे आता हूँ। उन्होंने कहा कि पिता राम के वियोग में इस दुनिया से चले गए, हे माता आप चलो अयोध्या के लिए राम को वापस लाएंगे। राम जी के पास गए, राम जी से वार्तालाप शुरू किया और राम जी से आग्रह किया कि भैया राम, आपके वियोग में पिता दशरथ इस दुनिया से चले गए, पिता के अनुपस्थिति में बड़ा पुत्र राजा होता है, इसलिए आप अयोध्या वापस चलें। राम जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, बहुत आग्रह करने लगे। तब राम ने एक बड़ा अद्भुत उक्ति कही कि जिस पिता ने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए अपने जीवन की आहुति देना स्वीकार कर लिया, परंतु अपने वचन को नहीं भंग होने दिया, उस पिता का पुत्र मैं राम यदि बिना 14 वर्ष पूरे किए अयोध्या वापस लौट जाऊं तो आने वाले पूरे सृष्टि काल में कोई भी पिता अपने बड़े पुत्र पर भरोसा नहीं करेगा कि मेरा पुत्र मेरे अनुपस्थिति में मेरे मार्ग का अनुकरण करेगा। तब दशरथ जी ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया, आप राजा नहीं बनते हैं और मैं राजा बन गया, और 14 वर्ष तक राज सिंहासन का सुख यदि मैं भोगता रहा और आप जब अयोध्या वापस आएंगे तो मैं राज सिंहासन खाली करने से मना कर दूं तो आने वाले पूरे सृष्टि काल में कोई भी बड़ा भाई अपने छोटे भाई पर विश्वास नहीं करेगा। ये राम और भरत की क्रांतिदर्शिता थी। इसलिए राम के खड़ाओं को 14 वर्ष तक शासन करने का सौभाग्य इस दुनिया में पहला भारत ही ऐसा आदर्श देश है। और इस परंपरा को गुजरात ने बहुत बड़े व्यापक स्तर में अनुकरण करके पूरे भारत में एक महान काम किया है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी त्याग और महान कार्य करने के एक आदर्श बने। पूरे भारत की दुनिया से लुप्त हो रही विद्या को और भारतीय संस्कृति को कमजोर जो किसी कारण से हो रही थी, उस गुजरात ने पूरे दुनिया में भगवा ध्वज को लहराया है। इसलिए आप सभी लोग नमन के पात्र हैं। आप सभी लोगों को इस हरिद्वार की पावन धरती पर आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं और पूज्य महाराज जी को चरणों में विनम्र निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आपने अमृत कथा की द्वारा हम सबका मार्गदर्शन किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।